प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री षट ऋतु ग्रंथ के प्रकरण 6 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अधिक मास राग धन्यासरी। सुनो ने वालैया कहूँ मारी वीतक बात, आवड़ा ने दुख तमे का दी धारे निघात। हे प्रियतम सुनिए, मैं आपसे अपनी आप बीती कह रही हूँ। आपने मुझे इतने ज़्यादा दुख क्यों दिए। रोत सगली रे हूँ घणो कल्पी, पण वालैया न लीधी मारी सार। न जाणू जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निर्धार। मैंने सब ऋतुओं में बहुत विलाप किया, किंतु हे प्रियतम आपने मेरी संभाल तक नहीं ली। मैं नहीं जानती कि इस अवस्था में भी आपने मेरे जीव को क्यों टिकाए रखा, अन्यथा उसके टिके रहने की कोई संभावना ही नहीं थी। स्नेह वाला जीनो सांभरता, एक निश्वासे जीव जाय। पण ए न जाणो तमे केही विध करीने, जीव राख्यो काया माहे। प्रियतम धनी का प्रेम तथा मूल संबंध याद आते ही एक ही श्वास में जीव निकल जाता, किंतु मैं नहीं जानती कि इस संसार में अपने जीव को कैसे टिकाए रखा। ज्यारे जीव हूँ तो निंद्रा माहे, तेनो ते जुओ विचार। पण ज्यारे निंद्रा उडाड़ी धणिए, त्यारे केम रहे विना आधार। जब मेरा जीव निंद्राधीन था तब तक तो ऐसा विचार किया जा सकता था, किंतु जब मेरे धनी ने तातम ज्ञान द्वारा निंद्रा को उड़ा दिया तब वह उनके बिना कैसे रह सकता है। आपो पुओल खावी करी, आप रहा अतरीख। पड़दा पाछा कीधा पछी, न जाणू जीव राख्यो के ही रीत। अपनी पहचान करवाकर हे धनी आप अंतर्ध्यान हो गए। पर्दा करने के बाद न जाने आपने मेरा जीव कैसे रखा। नहीं तो ए निध दीठा पछी, खिण एक अंतर न खमायो। विध सगली दिसे तम माहे, ओवारणे इंद्रावती जाय। अन्यथा तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं होता। आत्मा साक्षात्कार की सब विधियाँ आपकी अंतरात्मा में दिखती है, इसीलिए इंद्रावती अपने प्रियतम धनी पर सब कुछ न्योछावर करती है। ऋतुवाला जीरे वही गई, तेना थया ते बारे माश। एवड़ो व्रह के मो दीधो रे वालैया, तमने हजी न उपजे त्रास। हे प्रियतम धनी, 6 ऋतुओं तो चली गई, जिसके 12 महीने होते हैं। इतने लंबे समय का वियोग आपने क्यों दिया। हे धनी, अब भी इसके लिए आपके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। 12 मास ना पकपो 24, तेना 360 दिन। 360 वचे रात थई, तमे हजी न सुनो वचन। 12 महीने के 24 पक्ष और उसके 360 दिन होते हैं। इस दिन 160 दिनों की उतनी ही रातें हुई, फिर भी अब तक आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। एक दिन रात माहे 60 घड़ी, एक घड़ी माहे 60 पाणीवल। एक पाणीवल माहे 60 पल थाय, तमे एवड़ा रुसणा कीधा सबल।
एक दिन और रात की 60 घड़ियाँ होती हैं। एक दिन एक घड़ी में 60 बार पानी में बुलबुले उड़ते हैं। एक बुलबुला उड़ने में 60 पल बिताते हैं। इतने लंबे समय तक आप मुझसे क्यों रूठे रहे? वली ने बसे के अपर महीनो अधिको ते आव्यो जेठ हवे कसने पूरो कसोटीए तमे पारखू लेओ छो मारू नेठ। दूसरी विशेषता यह है कि 12 महीने के बाद दूसरा अधिक मास जेठ महीना आया। इतना लंबा समय बीतने के बाद मुझे लगता है कि आप कसौटी पर कसकर निश्चित रूप से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हूँ अंग राखूं वाला जी सू मलवा नहीं तो तत्क्षण दऊं निवेड़ वली मेलो न आवे नवतनपुरिये ते माटे करूँ छूं जेड़। मेरे प्रियतम धनी से मिलने की आशा में अपना शरीर टिका रखा है, अन्यथा क्षण भर में ही इसका त्याग कर सकती हूँ। फिर नवतनपुरी में मिलन का ऐसा समय नहीं आएगा, इसीलिए मैं जिद कर रही हूँ। लभतणो व्रहन खमाय वली न वसे के हवणा प्रमोदपुरी माहे प्रमोद दीधो हवे मनोरथ छे अति घना। प्रियतम धनी का वियोग विशेष रूप से इस विकट समय में हो तो सहा नहीं जाता। प्रबोधपुरी में आपने उपदेश दिया, किंतु अब भी मेरे कई मनोरथ शेष हैं। ते माटे हूँ व्रह सहूँ छूँ जीव राखू समझावी मन नवतनपुरी तमसु मेला करो मारे संभलावा छे श्रीमुख वचन। इसीलिए मैं विरह का दुख सह रही हूँ। अभी भी मन को समझाकर जीव को टिका रखा है। मुझे नवतनपुरी धाम में आपके साथ मिलकर आपके श्रीमुख से वचन सुनने हैं। जीणी रुत मुने कीधी परदेशन वली ते आव्यो अषाढ़ हजी विछोड़ो न भाजो रे वाला जीवने थई वली वाढ़। जिस ऋतु में आपने मुझे विदेश से भेजा था वह आषाढ़ महीना पुनः आ गया है। हे धामधनी, अब तक वियोग का आघात ही नहीं मिटा है, उसके ऊपर पुनः इसे विरह की दूसरी चोट लग गई। वाढ़ वसे के थई जोरावर ते ऊपर दीधु वली लोण अवगुण मारा तमे आण्या चीतसु हवे खबर ते ले से मारी कौन। यह घाव बड़ा ही दुखदाई है, फिर उस पर निमक छिड़का गया है। हे प्रियतम धनी, यदि आप मेरे अवगुणों को चित्त में धारण किए हो रहेंगे तो मेरी संभाल कौन लेगा। मुँह विलकता तमे दया न कीधी हवे स्यो वाक काढूं तमारो दिन घणा हूँ रहीस तम सारू हवे जो तमे जोर अमारो। इंद्रावती व्याकुलतापूर्वक कहती है, मैं तड़पती रही और आपने मुझ पर दया नहीं की। अब आपका क्या दोष निकालूं? आपकी राह देखते हुए अब भी मैं कई दिनों तक यहाँ जीती रहूँगी। आप मेरी शक्ति को अवश्य देखें। आ पोहरो छे कठण एवो तमे थई बैठा अलगा अवल कलकलियानु यहाँ काम नहीं जीतिए पोताने बल। यह समय बड़ा कठिन है, आप तो पहले से ही अलग होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ तड़पने से कोई काम नहीं निकलेगा, अब तो आत्मबल के द्वारा ही जीतना होगा। पेड़ बांधीने જ્યારે कीजे उपाय ત્યારે તમે થાઓ નરમ આપો પૂજારે નાખીએ આંખ મીચી ત્યારે તમને આવે શરમ।
कमर कसकर जब प्रयत्न किया जाएगा तभी आप द्रवित होंगे। जब मैं आंख बंद कर अपने आप को समर्पित कर दूंगी तब आपको लज्जा का अनुभव होगा। इंद्रावती कहे वली मनोरथ पूरजो, जो તમે રાખો પોતાની લાજ, તત્ક્ષણ આવીને તેડી જાઓ, જેમ કાઢું મારા રુદિયાની दाज। इंद्रावती पुनः कहती हैं, यदि आप अपनी लाज रखना चाहते हैं तो मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आप तत्क्षण आकर मुझे बुला ले जाएं ताकि मैं हृदय की चाहना मिटा सकूं। प्रकरण 7 चौपाई 131। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री षट ऋतु ग्रंथ का प्रकरण 7 पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रकरण करेंगे। प्रणाम जी।